स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में मॉडल सेट सेकंड को कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा सेक्शन होगा सोशल साइंस का। इसके पहले 3 क्लासेस आ चुके हैं और आज हमारा चौथा क्लास होगा मॉडल सेट सेकंड के ऊपर। तो आइए बढ़ेंगे क्लासेस की ओर और क्लासेस में फटाफट से शुरू करेंगे। आज के सवालों को लेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 67, है ना। चलिए 67 आ गया है, सामाजिक विज्ञान का चौथा भाग। और यहाँ पहला सवाल आपके सामने, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह की नीति आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस ये टॉपिक रहा है और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों ने इसको रट्टा मार करके याद किया होगा। और उम्मीद है कि अभी तक याद होगा आप लोगों को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, बिस्मार्क, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, महात्मा गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया था। और गांधी जी के जो प्रमुख योगदान हैं उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन एक सबसे प्रमुख माना जाता है। तो इसकी शुरुआत किस यात्रा से और कब हुई थी, ये सवाल है। तो इसकी यात्रा दांडी मार्च से शुरू हुई थी। आप लोगों को याद रखना है दांडी नमक। दांडी नमक आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में। तो दांडी नमक जो है वहीं से ये नाम निकल कर के आया है, कंपनी वालों ने नाम रखा है। वैसे दांडी वह स्थान है जहाँ पे गांधी जी गए थे और उन्होंने अपने हाथों से समुद्र के पानी को सुखा करके नमक बनाया था, ठीक है। तो वहाँ पे वहीं से ये सत्याग्रह शुरू हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है। 1930 ईस्वी वो समय काल था और दांडी वह स्थान था जहाँ पे गांधी जी गए थे, है ना। साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू हुई थी और दांडी तक उन्होंने यात्रा की थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 1930 दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था, कब पारित किया गया था। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट का 1881 में ही पारित किया गया था, 1881। ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी, और इसका आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। 1765 ईस्वी के आसपास इसका आविष्कार हुआ था। और इसका काम क्या है, इसका हस्तकरघा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो स्पिनिंग जेनी मुख्य रूप से कपड़ों के रेशे को बुनने का काम करता था। पहले लोग हाथ से ही बुना करते थे, स्पिनिंग जेनी आने के बाद फिर ये हैंडलूम एक तरह से एक प्रकार का हैंडलूम ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा जाए WTO, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर इसको याद करने का एक ट्रिक बना लेते हैं। अगर पूछा जाए कि व्यापार करने जाइएगा तो आपका आंसर क्या होगा, जी हाँ। तो जी, ठीक है, जी। और जी फॉर जिनेवा, जी फॉर जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और यह स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है और यह जिनेवा झील के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम जिनेवा पड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, नई दिल्ली नहीं है, कोलकाता नहीं है, बेंगलोर भी नहीं है, ये है मुंबई, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो कचहरी में जब जाइएगा तो सरपंच जी फैसला करेंगे, तो सरपंच ही वहाँ का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 73वां संविधान संशोधन से। और ये संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, है ना।
1992 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया था। अगला सवाल है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। बहुत ही प्रचलित परिभाषा है लोकतंत्र की, और जब भी आप लोग लोकतंत्र का चैप्टर पढ़ेंगे तो यह परिभाषा आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। और यह परिभाषा किसने दी थी? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही है, अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग, ऑप्शंस हैं 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या फिर 1 जनवरी 2015। अब यहाँ पे देखिएगा कि योजना आयोग की बात की जा रही है, और योजना आयोग 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। ठीक, आज़ादी के बाद जब पहला आम चुनाव हुआ था, आम चुनाव के बाद 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, और इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे अपने देश के? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। और उसके बाद फिर 2015 में आकर के योजना आयोग को एक तरह से इसका पुनर्गठन, या कह सकते हैं कि इसका नाम चेंज कर दिया गया, नाम बदल दिया गया, और इसके थोड़े से काम भी बदल दिए गए। अब योजना आयोग हो गया है नीति आयोग, है ना, नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये भी बहुत प्रचलित सवाल है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट में SSA भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब यह भी समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान अब जो है समग्र शिक्षा अभियान बन गया है, और ये लागू हुआ था 2001 में, 2001 से ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस, जागो ग्राहक जागो, आपने प्रचार सुना होगा, 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हमारे जलवायु परिवर्तन को लेकर के है। हमारे विश्व के जो प्रमुख देश हैं उसके जो नीति नियंता हैं, नीति निर्धारक हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने जब देखा कि अब जो है प्रदूषण की समस्या बहुत विकराल होती जा रही है, धरती के लिए खतरा बनता जा रहा है, तो विश्व के शीर्ष देशों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। एक सम्मेलन शुरू हुआ कि आइए मिल कर के बैठ कर के बातें करते हैं, इसके तहत कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये सवाल यहाँ पे है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका की राजधानी है ना, जोहान्सबर्ग। तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, और यहीं पे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है ना, क्योटो प्रोटोकॉल है, इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ था, है ना, वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रदूषण वाले चैप्टर से, मतलब कि जो आपके पृथ्वी सम्मेलन है या इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी सम्मेलन हुए हैं, या इससे रिलेटेड कुछ और सवाल हैं, जैसे कि ओजोन से संबंधित सवाल है, ठीक है, ओजोन क्षय का क्या कारण है, उससे एक सवाल पूछा जा सकता है। तो ओजोन, और एक तरह से कहें कि इन्वायरमेंट को लेकर के आपको जागरूक रहना होगा, और यहाँ से 1-2 प्रश्न बनते ही हैं, और मैंने इसका डिस्कशन भी किया है। ग्रीन हाउस गैसेस, इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया है कि कौन सी गैस कितने लंबे समय तक जो है वो इफ़ेक्ट डालती है।
तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लेते हैं, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी, हमारे देश में बहुत तरह की मिट्टी है, उसमें एक प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी, और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। और कपास से क्या प्राप्त होता है? कपास से रुई प्राप्त होती है और रुई से ही सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी मिट्टी है, याद रखिएगा। कपास उगाया जाता है काली मिट्टी में, और ये सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? अब देखिए, नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं उनसे भी एक सवाल बनते हैं। जब आप सोशल साइंस में आइएगा तो यहाँ से एक सवाल बनते ही हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी परियोजनाएं हैं, बांध है, तो उससे संबंधित सवाल आप लोगों को देखना होगा और याद रखना होगा, ठीक है। हीराकुंड बांध हो गया, टिहरी बांध हो गया, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय योजना है, उससे संबंधित सवाल बनते हैं। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सर्वाधिक है? अब देखिए, वन से संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे दूसरे सवालों की बात करें तो इससे संबंधित कोई और सवाल बनता है, तो एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किसी भी देश के या किसी भी राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का क्षेत्र होना चाहिए? ये भी एक सवाल है और अच्छा सवाल है, और इसका सही आंसर होता है 33%। 33% भूभाग पर जंगल होना चाहिए, चाहे वो राज्य की बात की जाए या देश की बात की जाए, ठीक है। तो और एक सवाल और इसमें बनता है, भारत में अगर पूछेगा, अब यहाँ पूछ रहा है कि किस राज्य में वन का विस्तार सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर वन किस राज्य में है, तो उसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। बिहार से भी संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपके बिहार में वन का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर है, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार में, अपने राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है, ठीक है। वन का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो एक आंसर आपको कमेंट करके देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इनमें से कौन एक लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? देखिए, खनिज जो है ना, कुछ लौह युक्त भी होते हैं और कुछ अलौह खनिज होते हैं, ठीक है। तो लौह युक्त खनिजों में मुख्य रूप से याद रखिएगा, मैंगनीज होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट आपका होता है, ये सब लौह युक्त खनिज हैं। और अलौह अगर बात करें कि अलौह खनिज कौन कौन से हैं, तो अलौह खनिज में अभ्रक हो जाता है, अभ्रक है आपका, बॉक्साइट है, सिनेबार है आपका, चूना पत्थर है, ये सब जो है अलौह खनिज के उदाहरण हैं। वहीं लौह युक्त खनिज में मैंगनीज आपका है, कोबाल्ट इसके बाद है, निकेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो कि हमारे ही राज्य में है, तो बिहार के किस जिले में अवस्थित है ये बताना है, ठीक है। तो कहलगांव आप लोगों को याद होगा भागलपुर में है, ठीक है, कहलगांव भागलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो सोशल साइंस है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सोशल साइंस में 20 प्रश्न पूछा जाएगा, तो 20 प्रश्न आपके यहाँ पे हो गए कंप्लीट। इसके बाद हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन बचा हुआ है, रीजनिंग का सेक्शन बचा हुआ है, तो उसके ऊपर भी क्लासेस आएंगे। आप लोग बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक सवाल मैंने जो आप लोगों के लिए छोड़ा है उसका आंसर भी कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।